आई थिंक वही होंगे। उन्होंने कहा था कि वो पहुंचने वाले हैं, मैं एक बार देखता हूँ। इंस्पेक्टर आइए। हेलो सर। हेलो, प्लीज आइए। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बड़े सही वक्त पे आया। नाश्ता करेंगे? मैंने ऑलरेडी नाश्ता किया हुआ है, बट थैंक यू। पूर्वी जी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ, अगर आपको ये सही समय लगे तो? जी इंस्पेक्टर। एक्चुअली पूर्वी के मिलने के बाद कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं आया हमें डिटेल्स बताने के लिए, इसलिए हम खुद इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और तभी हमें एक नई बात पता चली, इसलिए पूर्वी से सवाल करना जरूरी था। पूर्वी, क्या आपको याद है कि आपकी किडनैपिंग कौन कर रहा था? I mean, कोई लड़की? जी नहीं इंस्पेक्टर, कोई लड़की नहीं थी वो। एक्चुअली वो ठीक से याद करिए, फीमेल के होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि हमें वहां से एक लड़की का ब्रेसलेट मिला हुआ है। नहीं इंस्पेक्टर, ये पता नहीं कैसे आया, क्योंकि मैं श्योर हूँ कोई लड़की नहीं थी। ये पक्का वहीं गिर गया होगा, इसलिए आपको शायद मिल गया। अरे मुझे उस दिन का सारा सीसीटीवी फुटेज देखना है, क्योंकि ये केस अब बहुत बड़ा बन चुका है। पूर्वी को जिंदा गाड़ा गया था, ये बात न्यूज मीडिया को पता चल चुकी है। अब अगर हम गुनहगार को नहीं पकड़ेंगे तो मीडिया वाले पकड़कर हम तक पहुंचा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। ये हमारा काम है और हम ही करेंगे, इसलिए उस तक हमें पहले पहुंचना है। ठीक है इंस्पेक्टर, आइए मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। चलिए आइए इस साइड। एक मिनट आइए, अर्जेंट है, सॉरी। मनीषा जी नमस्कार। यस, हूज दिस? मैंने सुना है कि मिसेस पूर्वी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं ध्रुव विश्वास बोल रहा हूँ, प्रकाश भारत न्यूज चैनल से। देखिए, हमारे पास पूरी खबर आ चुकी है, बस आपसे ये पुष्टि करनी थी ताकि कल को आप खबर सुनकर घबरा न जाएं। वैसे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि मिसेस पूर्वी की किडनैपिंग में एक औरत का हाथ है, और अभी अभी मालूम चला है कि आपकी शादी मिसेस पूर्वी के हस्बैंड आरवी मल्होत्रा से होने वाली थी। इनफैक्ट आपकी सगाई भी हो चुकी थी, मगर आरवी मल्होत्रा ने पूर्वी शादी कर ली, और अब ये खबर परसों आएगी मैम। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पिताजी ने हमें बहुत सारे इंटरव्यू दिए, तो सोचा कि आपको बताना जरूरी है। तो आप बताइए, इस खबर की सच्चाई आप बताना चाहेंगी या हमें आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहेंगी? देखिए, इंटरव्यू तो मैं दूंगी, जरूर दूंगी, और पूरी स्टोरी बताऊंगी इत्मीनान से और डिटेल में। लेकिन ये स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपसे बेहतर चैनल है मेरे पास, जिसे मैं देना चाहती हूँ। Got it? What was that? सब सुन लिया है मैंने। क्या पियो है अब तेरा? क्या करने वाली है? अब मैं अपनी फ्रेंड मानिका को कॉल करूंगी। मानिका? वो बहुत बड़े और बहुत प्रेस्टिजियस न्यूज चैनल में काम करती है। That मानिका? Yes, she is the best. और मानिका जो बोलती है, जो भी स्टेटमेंट देती है, जो भी स्टोरी करती है, लोग उस पर बिलीव करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर ये स्टोरी बाहर आ ही रही है तो मानिका के थ्रू आए, ताकि सबको वो सच पता लगे जो मैं चाहती हूँ, ताकि सबकी नजरों में मैं अच्छी बनी रहूँ, so that I look like the victim, ना कि वो पूर्वी। समझ आया? Wait. So excited to see her. Monica, hi, how are you? I'm good, thanks. अच्छा listen ना, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी चाहिए, तो मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देना चाहती हूँ। मेरी लाइफ का एक ऐसा सच जो मैं चाहती हूँ कि दुनिया के सामने, और मुझे लगा बहुत बेटर पर्सन देन यू, तो व्हाट डू यू से? ग्रेट, कांट वेट टू सी यू। बाय। Hi.
आ रही है ना। सॉरी मानिका, पूरा सच तो तुम्हें भी नहीं बता पाऊंगी। अपनी इमेज जो मेंटेन करनी है। पर क्यों? तुम ऐसा क्यों करना चाहोगे? आंटी क्योंकि यही करना सही है। आपने सुना नहीं इंस्पेक्टर सर ने क्या कहा कि मीडिया को ऑलरेडी पता चल चुका है। और आप सोचिए, मीडिया हाउसेस हमेशा मसाला ढूंढते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ भी झूठ स्पाइस अप करके लिख देंगे। सोचिए खुद कि हमारी फैमिली की कैसी इमेज जाएगी बाहर। बस इसीलिए ऐसे में अगर हमारे पास मौका है ना मीडिया को यहाँ बुलाने का, उनके सामने अपनी बात रखने का, ताकि जो भी आर्टिकल्स बाहर जाए वो सच जाए, हम सब सही तरीके से रिप्रेजेंट हो। इसीलिए मैं अपनी दोस्त मानिका को बुलाना चाहती हूँ। जैसे कि सब जानते ही हैं, सबसे प्रेस्टिजियस इंग्लिश न्यूज चैनल की एंकर है वो। और मानिका जो भी बोलती है ना, सब विश्वास करते हैं, सुनते हैं। माँ, मुझे भी ये लगता है कि हमें ये करना चाहिए। आज भी आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिसको जो कहना है कहे। हम अपनी फैमिली का तमाशा क्यों बनाए दुनिया के सामने? प्रेस कॉन्फ्रेंस? सीरियसली? क्या हासिल होगा उससे बेटे? आरवी पुत्र, मुझे भी लगता है हरमन सही कह रहा है। मतलब ये कॉन्फ्रेंस करके हम क्या हासिल कर लेंगे भाई? डैड, दादू, इसमें क्या बुरा है? ये जो मोनिशा कह रही है, मानिका बहुत फेमस एंकर है। सब उसकी न्यूज चैनल देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात में दम है। अच्छा है ना, हम उसकी हेल्प मांगते हैं, हम उसके दर्शकों तक पहुंचते हैं, आम लोगों तक पहुंचेंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि जब पूर्वी का किडनैप हुआ था तब किसी ने भी कुछ अलग देखा था क्या? मतलब कुछ भी ऐसा जिससे हम उस किडनैपर तक पहुंच सके। और हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए, उस इंसान तक पहुंचे जिसने पूर्वी के साथ ही हरकत की है। एंड बिलीव मी, कि जिसने भी किया है ना, वो पकड़ा नहीं गया है और वो बाहर खुला घूम रहा है। और अगर ऐसा है तो ये किसी के लिए भी सेफ नहीं है। वो कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। तो इन वे हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको सजा दिलवाएं, उसको पकड़वाएं। एक्चुअली मैं भी आरवी की बातों से सहमत हूँ। मुझे भी लगता है ये करना चाहिए। मनिका जी पावरफुल पत्रकार हैं, वो आ रही हैं तो हम सबके लिए अच्छा है। इनफैक्ट मैं भी यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है? कहाँ तक पहुँच गए? कितना टाइम लगेगा? मैडम आप यहाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप सामने खड़ी हैं। आप आइए ना, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए। मैम यहाँ पे बैठिए ना। हाय हाउ आर यू? गुड। वैसे आपको जरूरत ही नहीं थी यहाँ आने की, आप मुझे बुला लेती, मैं चला आता। मल्होत्रा फैमिली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेना था। ऑफ कोर्स आई हैड टू बी हियर। जैसे कि सब जानते हैं, बहुत प्रेस्टिजियस और सबसे बड़े इंग्लिश चैनल के एंकर हैं। स्टॉप। और मानिका जो भी बोलती है लोग सुनते हैं और बिलीव करते हैं। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हर। मैडम की बात ही अलग है, ये सामने आके कुछ भी बोले सब सच मान लेते हैं। प्लीज आई एम नॉट सो गुड विद प्रेजेस, बट आई थिंक मैं अपना पूरा होमवर्क करके काम करती हूँ। जो बोलती हूँ, जो करती हूँ, सच को देख के, जो हुआ है उसे देख के, जो नहीं हुआ है उसे देख के बात करती हूँ। That's why I guess I want my name, Manika Rajpurohit. जी Should we start? Yeah, please. पूर्वी,
पूर्वी, सो आपको किडनैप किया गया था? मैम सिर्फ किडनैप नहीं हुआ था, हैवानों की तरह जान से मारने की कोशिश की थी किसी शैतान ने। और वो इंसान अभी तक फ्री घूम रहा है? हाँ मतलब हम तहकीकात कर रहे हैं। तो किसी पे शक है आपको? जहाँ तक हमें पता है मैडम, घर के किसी सदस्य का हाथ है इसमें। आपको कैसे पता कि घर का ही कोई है? I mean, पूर्वी, आपने किसी का चेहरा देखा था? Did you see someone's face when you were being kidnapped? मैंने कोई चेहरा नहीं देखा। तो चेहरा नहीं देखा तो आप कैसे कह सकती हैं कि घर का ही कोई था जिसने आपको किडनैप किया? जो दिखा नहीं वो हुआ नहीं, ऐसा मानना गलत है। अमर कुमार। समर कुमार। ये होता है, सिर्फ एक गलत अक्षर पूरे सच को ही बदल के रख देता है। देखा आप सबने। वैसे मैं समर कुमार हूं, ईबीटी न्यूज चैनल का पत्रकार। वैसे मैं काफी विडंबना में था कि यहां आऊं कैसे। ट्रेन से भी तो आ सकते थे। क्या हुआ, सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? दिया, विडंबना कोई जगह का नाम नहीं है, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन। बिल्कुल सही, विडंबना मतलब दुविधा। Oh my God, can't you speak in normal English? आप सरल हिंदी में बात नहीं कर सकती क्या? क्या चले जाता आपके अंग्रेजी विद्यालय वालों का अगर अंग्रेजी के साथ साथ थोड़ी हिंदी भी सिखा देते? Okay, Mon, I can't do this. Why are these people here? मानिक, आप चिंता मत करिए मैडम, मैं हूं ना। समर जी, आप पीछे चलिए, चलिए चलिए। आप लोग भी चलिए, चलिए चलिए। ये गलत कर रहे हैं आप। जानकारी, समाचार और सूचना पे सभी का अधिकार है, किसी एक का नहीं। इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया है, इंटरव्यू मैं ही लूंगी। एक सेकंड होल्ड करो। इसी कॉरिडोर में तो गई थी, कहाँ गई? मुझे बार बार फोन करना बंद करो, ऐसे बार बार कॉल नहीं कर सकते तुम। जहां इंस्पेक्टर को वैसे ही शक हो गया है कि पूर्वी की किडनैपिंग में कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व था, अगर तुमसे बात करती हुई पकड़ी गई ना तो उनका शक ना यकीन में बदल जाएगा कि उसकी किडनैपिंग में मैं ही इन्वॉल्व थी। पूर्वी, तुमने कहा था कि जब तुम किडनैप हुई थी यू वर अनकॉन्शियस, बट मैंने तुम्हारा बयान देखा। यू सेड कि किडनैप होने से पहले तुम्हें लगा घर में कोई था। जी, मुझे लगा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मैंने आरफी को भी बताया था। हाँ, क्या है, बोलो। तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी, ऊपर। ओके। क्या हुआ, ऐसे क्यों बुलाया? पूर्वी का अपहरण किया उसने। उसने? किसने? वो निशा ने, वो है पूर्वी के अपहरण के पीछे। तुम्हें कैसे बताया सब? मैंने अभी उसे किसी से फोन पे बात करते हुए सुना है। चलो हम सबको बताते हैं। एक मिनट, इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है। प्रमाण लगेगा कि नहीं? प्रणाम। प्रमाण मतलब सबूत लगता है ना कुछ भी साबित करने के लिए। तो हमें सबूत मिलेगा कैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ, सबूत चल के आता है क्या सामने से? ढूंढना पड़ता है ना। अब तुम और मैं दोनों मिलके इस मामले में सच ढूंढ के निकालेंगे। कैसे? देखो, तुम सबके सामने
ऐसे बताना जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। फिर हम मनीषा को सवाल पूछेंगे, हम सवालों से बनाएंगे सबूत, ठीक है? फोन कैमरा लेके आई हो ना? कैमरा वाला तो तुम हो ना। अरे एक दिन कैमरा तुम संभाल लो, इतना उपकार कर दो मेरे से। ठीक ठीक, मैं करती हूँ। एक मिनट। क्या क्या कर रहे हो? एक मिनट। अरे समर, क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? सच का सामना। What? कैसा सच, कैसा सामना? सच का सामना तो आप करेंगी पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि हम दोनों को पता चल चुका है कि पूर्वी का अपहरण आपने किया था, उसे जान से मारने की कोशिश आपने की थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ है ये सब। झूठ आप कह रही हैं, झूठ का सहारा आपको लेना पड़ रहा है। और अगर इतना डर लग ही रहा है तो क्यों किया ये सब? क्यों उस बेचारी को जान से मारने की कोशिश की? उस बेचारी की शादी अभी अभी हुई थी और उस बेचारी को आपने अपनी... Enough! उसे बेचारी बेचारी बोलना बंद करो। कोई बेचारी नहीं है वो, गॉट इट? बेचारी नहीं है वो। सौतन, हाँ, सौतन ही है। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया उसने। मेरा आदमी, मेरा घर, ये घर जहाँ वो आके रह रही है ना, ये मेरा था। अब यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। एक ही तरीका था उसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का, यह है कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। अरे क्या हुआ, बोलते रहिए ना। अमृता पानी लेके आना इनके लिए। कैमरा। हाँ तो मैं लेके आता। नहीं 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 नहीं, ये सही नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये यही सही है, यही बिल्कुल सही है। बस आप बोलते रहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं, दिस इज रॉन्ग। अरे क्या हुआ? आरवी, जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। बिना एविडेंस के टू मेक दिस अजम्पशन कैन बी डेंजरस। देखो देखो, साहब कैसे मनिका मैडम को देख रहे हैं। उनकी न्यूज तो कम सुनते हैं, बस इनको ही देखते रहते हैं। मानिका, मैंने यहाँ तुम्हें बुलाया था एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए, और यहाँ ये लोग भी हैं, और ये लोग मेरा कमरा खोलने की कोशिश कर रहे थे। कैन दे एंटर समवन्स पर्सनल स्पेस? हम तो किसी के निजी कमरे में घुसा ही नहीं। मैंने खुद देखा, ये किसी पिन से मेरा कमरा खोलने की कोशिश कर रहे थे। अरे नहीं, इससे पहले कि हम ऐसा करते उन्होंने अंदर से दरवाजा खुद ही खोल दिया। मानिका, इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग भी की, वो भी बिना मेरी परमिशन के। ओके गाइस, दैट्स रॉन्ग। यू नो वी कांट डू थिंग्स लाइक दिस। पर अब तो हो गया। और सॉरी, वो आई स्ट्रिप, वो गलती से हो गया। सॉरी, ये लो। ये क्या किया आपने? ये सब करके आपको लगता है आप सच्चाई छुपा सकती हैं? सच्चाई सूरज के प्रकाश की तरह होती है। अंधेरा चाहे जितना भी हो, उजाला होता जरूर है। और देखना, एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी, पूरे परिवार के सामने आएगी। बहुत हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग यहाँ बिना हमारी परमिशन के आए, हमें पता भी नहीं था। इन्हें प्लीज यहाँ से बाहर हमें निकालिए। तुम्हारा सच पता है, तुम किडनैपर के साथ मिली हुई। इसने मुझसे 50,000 रुपए मांगे, मैंने देने से मना किया तो मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही है। ये झूठ बोल रही है। कहते आउट ऑफ हियर। रिश्वत, समर जी अब बहुत हुआ। चलिए बाहर चलिए, चलिए बाहर चलिए। पढ़े लिखे हो के इस तरह की हरकत कर रहे हैं, चलिए बाहर चलिए। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ कि सच एक न एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। ये सच पूरा परिवार एक न एक दिन जानेगा जरूर। करुणा के धाम। आप चलिए बाहर चलिए, बहुत हुआ, चलिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी मैंने कहा थैंक्स अ लॉट कि तुम आई और ये इंटरव्यू किया। You don't have to thank me. मैं तुमसे फोन पे बात करूंगी, अभी मुझे जाना है। Everybody take care. Purvi, Arvi, take care of yourself. And please don't spoil your moods. उन रिपोर्टर्स की बात मत सुनना। मोनिशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सच क्या बताओगी मुझे? पूरा सच क्या है बताओगी? क्या आरवी, कैसा सच? पहले मैंने भी तुम्हारे बारे में ये नहीं सोचा था, पर अब मुझे लग रहा है कि ये जो कि
क्या क्या लग रहा है तुम्हें आरवी? इस सब में मैं इन्वॉल्व हूँ? हाँ, कि मैं ये सब कर सकती हूँ? माय गॉड, तुम मेरे I mean, वो बात अलग है कि एक रिपोर्टर मुझे फोन करके कहता है कि उसे पता चल गया कि हमारी शादी होने वाली थी, इनफैक्ट सगाई हो गई थी, उसके बाद तुमने उस पूर्वी से शादी कर ली, इसीलिए उसे मुझ पर शक है कि पूर्वी की इस किडनैपिंग में मेरा हाथ है, कि ये सब मैं करवा सकती हूँ। लेकिन वो एक रिपोर्टर ने, पर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते मानवी? तुम्हें किसी रिपोर्टर ने ये पूछा? हाँ, पर आरवी उसने तो सिर्फ पूछा। तुम तो सोच रहे हो मेरे बारे में ऐसा? वो एक रिपोर्टर है, अजनबी, और यार इन जर्नलिस्ट, इन मीडिया वालों का तो काम होता है हर चीज में मिर्च मसाला लगाना। इन्हें कोई परवाह नहीं होती कि किसी का घर तोड़ रहे, किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे। लेकिन तुम आरवी, तुम मुझे जानते हो, अपनी मोनिशा के बारे में ऐसा सोच रहे हो। मेरा आरवी मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है।